दोस्तों, आज एक बार फिर नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है नई सुबह के साथ। और इस समय मैं आ गया हूँ अपने खेत में। ये मेरे केले का खेत है और इसमें जंगल बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप देख रहे होंगे। मैंने एक वीडियो देखा था, वायरल हुआ था, जिसमें 15 पेड़ लगे थे गांजे के। गांजा वही खींचने वाला तो ये गांजे का पेड़ है, तो उन पे कार्रवाई हो गई थी। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो खेती है, खेती में बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी भी है, बहुत चीज़ें गलत हैं जो उगती रहती हैं। इनका किसान से कोई मतलब नहीं होता है। किसान तो चाहते हैं इनको हटाना, और इसके लिए वो कई फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं पॉपुलर के, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और हम जो है आए हैं दीपू भैया के साथ। दीपू भैया भी भ्रमण कर रहे हैं खेत में। कुछ गहरी वहरी निकली भैया? हाँ तो बता दो मार्केट में, तो निकले वाली है, मार्केट तैयार रखे हैं यही है खेती पाती, बस टहलो घूमो और देखो। आपको पेड़ दिखा दे, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं। और जंगल बहुत है, इसको हटाना पड़ेगा कोई लेबर वगैरह लगा करके। इधर गेहूं था, वो गेहूं तो कट गया है, और अब उसमें फिर तैयारी है कि केला वगैरह ही लगाया जाए, क्योंकि जानवरों से बड़ी समस्या रहती है। अब पहले जैसा नहीं है कि मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, ये सारी चीज़ें लगा दो तो उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है। और उस पर अगर जानवर अटैक कर दें तो जमा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसान को समस्या और कोई नहीं, किसान से आज़ाद कोई शख्स नहीं है। नौकरी चाहे जितनी अच्छी हो, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बंधन में रहते हैं। किसान कभी किसी के बंधन में नहीं होता है, इसीलिए शायद वो उसे अल्हड़ कह लो या उजड़ कह लो, या कह लो कि उसमें ईगो ज़्यादा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं और कुछ खुद की क्रिएट की हुई आपदाएं, इसी में किसान परेशान रहता है। और दूसरी चीज़, कोई भी फर्टिलाइज़र हो या खाद हो या कुछ भी हो, उसकी रेट फिक्स है और कंपनियां फिक्स कर देती हैं, लेकिन किसान का जो उत्पादन है उसका कोई फिक्स नहीं होता है। उम्मीद अलग करता है और इनकम अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी में थोड़ा किसान परेशान रहता है। और कहीं कहीं तो सरकारें भी कुछ ऐसा, हालांकि कोई हाई कमान ऐसा नहीं करता है, लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ है तो वो सपोर्ट करने में थोड़ा पीछे हट जाता है। तो इससे और समस्या होती है, जैसे कि मंडी वगैरह। बजट तो बहुत बड़ा किसानों के लिए होता है, लेकिन उस बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता, किसानों तक वो बजट पहुंचता ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किसानों का जो लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वो किसानों के कोई विशेष हित में नहीं है। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी, अगर कोई क्रिमिनल लिस्ट देखी जाए तो अगर उसमें किसान हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा केस पाए जाते हैं जो खेत की चौहद्दी होती है, मतलब मेड़। आए दिन मेड़ की वजह से विवाद होते रहते हैं, कहीं इधर कहीं उधर। रीज़न उसका यही है कि कोई सही सटीक इंक्वायरी नहीं होती है। अगर इंक्वायरी करने भी कोई आता है तो अच्छा खासा शुल्क मेंटेन करता है, जो लीगली नहीं है। और हमें आज और कल अभी गांव में रहना है, कल शाम को या परसों लखनऊ के लिए निकल लेना है, और आते जाते रहते हैं। तो जैसा होगा, आज पूरा दिन हम आप लोगों के साथ रहेंगे, घूमेंगे टहलेंगे। और हमारे जो दीपू भैया हैं, ये केला का व्यापार भी करते हैं, केला का ख़रीदारी जो वगैरह है। कहाँ हो भैया? ओ व्यापारी जी। तो ये हमारे दीपू भैया केला का व्यापार करते हैं। तो जिनके पास केला उपलब्ध हो, हमारी वीडियो देखें तो उनसे ज़रूर संपर्क करें, और आपका अच्छी रेट में और अच्छी तौल में केला लिया जाएगा। तैयार आप करिए और कैश लीजिए, परिश्रम पूरा भाई साहब का ये हमारे खेत की पहली फसल है, और ये केला पिछले साल जो रह गया था, या कह लीजिए बिल्कुल लास्ट में हुआ था, वो अब ये तैयार हुआ है। तो सब्जी बनाने के काबिल है। व्यापारी साथ में बस DCM मंगा लें, उससे ये केला ले चले यहाँ पे गेहूं लगा हुआ था, तो गेहूं की तो कटाई हो चुकी है।
और ये साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं पॉपुलर के, ये भी अपने हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, यानी धूप वगैरह कुछ नहीं, टेम्परेचर भी करीब 28-30 के समथिंग है और बादल लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल हम वहाँ खेत से अब यहाँ गांव आ चुके थे बिदौरा, और बिदौरा से अब निकल लिए हैं यहाँ पे जो हमारा खेत जिन्होंने बनाया था, तो वहाँ चल रहे हैं बड़े भाई साहब के वहाँ। गेहूँ वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये मैंने हाथ में बोरी ले रखी है, ये उनको दे देना है, तो वो भर के इसमें लगा देंगे। कभी ना कभी आएंगे तो उठा लेंगे और वहाँ लखनऊ में भेज देंगे, नहीं तो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जब यहाँ रहते थे तब तो पर डे खैर खेत को आना जाना होता था, लेकिन अब इस समय क्या है, नहीं पहुँच पाते हैं। पता नहीं क्यों कि थोड़ा बहुत चलो तो ये लगता है कि ज़्यादा लंबे से चल दिए। तो वहाँ पे गए थे तो हमारा काम हो चुका है, मैंने वहाँ पे बोरियाँ रख दी है, जो हमारा गेहूँ है तो उसमें रख देंगे। जब कभी जाना होगा तो कोई साधन मिलेगा तो भिजवा देंगे। घूमते घूमते अपने खेत की तरफ आ गए। खेत हमारा पूरा जो है जोतने लायक हो चुका है, तो इसको आजकल में वो भी करवा देंगे। वैसे अगर भी हम 4-5 दिन रुकते यहाँ पे तो ये काम ज़रूर करवा लेते। वैसे आपको बता दूँ, यहाँ खेत में आके अलग ही मज़ा है, और ऊपर से मौसम, मज़ा भाई मज़ा, मौसम बहुत अच्छा है ना, धूप है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैदानी क्षेत्र कोई ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। और मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे हमें रहना है, तो इसमें भी बता देता हूं कि अच्छा रहा तो अगले साल यहीं पे अपना रहना होगा, यहीं पे रुकना होगा, यहीं पे अपना घर होगा। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। एकांत में रहने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। और ये मेरे बगल में जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें शुगर कैन की खेती हो रही है। यहाँ लोकल भाषा में इसे गन्ना बोलते हैं, बहुत लोग इसे शुगर कैन कहते हैं। तो चीनी इसी से निकलती है। आज बाइक लेके नहीं आए थे, पैदल आए थे, और पैदल घूमो तो पार्क वगैरह सब लोग घूमते हैं, लेकिन पार्क से अच्छा यही है, बिना डिसिप्लिन आराम से मज़े करो। आप लोगों का भी अगर कहीं गांव से संबंध हो, गांव जाना अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर जाइए। वैसे तो गांव का हर मौसम अच्छा होता है, लेकिन बरसात में कीचड़ तो होता है, लेकिन बरसात में गांव की हरियाली और गांव की ताज़ा हवा सबसे बेस्ट है। ये मेरे बगल में लगे हुए हैं केला के पेड़, बनाना ट्री। और मैं ये आपको दिखा दूँ, ये मेंथा, पिपरमिंट इसे बोलते हैं। मेंथाइल तो आप लोग देखते होंगे हर चीज़ में पड़ता है, चाहे वो विक्स हो, चाहे कोई बाम हो या वगैरह वगैरह। ये मेंथा की फसल है, और इसको भी कटने में करीब 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के बाद इसकी कटाई होगी। कटाई के बाद इसका जो टंकी में भर के इसको ऑयल निकाला जाएगा, फिर ऑयल की सेल होती है। शायद मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दूं। और अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से और कुछ नहीं होता है, बस इतना ही है कि अगर आपको पसंद है तो हमारे वीडियो आपके चैनल पे आते रहेंगे। देखो ना देखो, वो आपकी मर्ज़ी, अगर पसंद होगा तभी देखोगे। और अगर कोई टिप्पणी करनी हो करिएगा कमेंट के माध्यम से। सुधार करने वाला होगा तो सुधार करेंगे, और अगर तारीफ़ करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पैदल चलने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम अकेले नहीं, हम और आप हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई दिन के साथ, नई ब्लॉग के साथ।